नमो नमः प्रिय मित्राणि, अद्य वयं पश्यामः कत्वा प्रत्ययस्य प्रयोगः। कत्वा प्रत्यय का प्रयोग जो है ये हमें 7th, 8th और 9th में तीनों साल हमें परीक्षा में आता है और इसके लिए 1 या 2 अंक के लिए आपको प्रश्न मिलता है। वस्तुतः जितने भी प्रत्यय हैं मैं उनके ऊपर आपको बताऊंगा और आप ध्यान देंगे कि किस प्रकार से करना है। देखिए दोस्तों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करना है तो आपको लेनी पड़ेगी धातु, लेकिन उसके पहले मैं आपको ये ध्यान दिला दूं कि क्या आपको एक सही वाक्य का निर्माण करना आता है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक वाक्य का निर्माण करके बताता हूं। जैसे कि रामः विद्यालयं गच्छति, राम विद्यालय जाता है। और अब मैं लेता हूं दूसरा सेंटेंस, रामः विद्यालये पठति, राम विद्यालय में पढ़ता है। रामः विद्यालये पठति, राम विद्यालय में पढ़ता है। अब हमारे पास 2 सेंटेंस है, रामः विद्यालयं गच्छति, रामः विद्यालये पठति। राम विद्यालय जाता है, राम विद्यालय में पढ़ता है। अब हमने यहाँ पर गम धातु और कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करना है। त्वा प्रत्यय में केवल त्वा अवशेष रह जाता है और क जो हलंत है वो हट जाता है। अब देखें, हस अधिक त्वा, हसित्वा, पठ अधिक त्वा, पठित्वा, लिख अधिक त्वा, लिखित्वा। वैसे ही श्रु श्रुत्वा, दृश्य दृष्ट्वा, पृच्छ पृष्ठवा। आप समझ रहे होंगे कि किस प्रकार बनाना है। अब आप बनाएं, आप एक प्रत्यय का एक प्रयोग करके, कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करके एक शब्द बनाएं। जैसे कि मैंने कहा चल अधिक त्वा, क्या बनेगा? राइट, चलित्वा, चलकर। अब इस प्रत्यय का प्रयोग मैं आपको एक वाक्य में करके बताता हूं। जैसे कि प्राजक्ता लिखित्वा पठति, प्राजक्ता लिखकर पढ़ती है। अथर्वः चिंतयित्वा वदति, अथर्व सोचकर बोलता है। जैसे कि वेदः शिक्षकं एकं प्रश्नं पृष्ट्वा अवगच्छति, वेद शिक्षक को एक प्रश्न पूछकर समझता है। इस प्रकार आप त्वा प्रत्यय का प्रयोग अलग अलग वाक्यों में कर सकते हैं। मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारी परेशानी होती है जब उनको वाक्य जो है टेंसेस समझने होते हैं। सबसे पहले आपको भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल में छोटे छोटे सेंटेंस बनाने हैं और उनके बाद आपको त्वा प्रत्यय करने के लिए, यूज़ करने के लिए आपको पहले जो एक धातु आएगी उसमें आपको उसको जोड़ना है, तो जिससे कि आपके दोनों वाक्य जो हैं वो जुड़ जाएंगे। जैसे कि माता बालकम पृष्ट्वा भोजनम पचति, माता बालक को पूछकर खाना बनाती है कि वो क्या खाना चाहता है। तो यहाँ पे पृच्छ प्लस का त्वा, पृष्ट्वा, पूछकर। इसी प्रकार हमारे पास बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे कि एक कक्षा में 50 छात्र हैं और शिक्षक ने 10 वाक्य बताए, और अगर 50 छात्रों ने 2-2 वाक्य भी बनाए तो ये हो जाएंगे 110। तो जब आपने 110 वाक्यों को सुना तब आप वाक्य बना सकते हैं। अब प्रश्न बनता है नया, वो मैं आपको सुनाता हूँ। छात्राः वाक्यानि श्रु अधिक कृत्वा वाक्य रचना कुर्वन्ति, छात्राः वाक्यानि श्रुत्वा वाक्य रचना कुर्वन्ति। जी हाँ, आप इसी प्रकार ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्ययों का प्रयोग करके, वाक्यों में प्रयोग करके आप अच्छे नंबर ले सकते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ल्यप प्रत्यय के बारे में। ल्यप प्रत्यय का अर्थ भी करके के अर्थ में होता है और कत्वा प्रत्यय का अर्थ भी, लेकिन इसमें एक बिंदु है।
एक नियम है जो आपको समझना होगा कि कब आप लेप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे और कब आप त्वा प्रत्यय का प्रयोग। मराठी भाषा में त्वा प्रत्यय को त्वांत कहा गया है और लेप प्रत्यय को लेबांत कहा गया है। जिसके अंत में लेप आए, य आए और जिसके अंत में त्वा आए उसको त्वा अंत कहा गया है। जैसे कि पठित्वा, लिखित्वा, श्रुत्वा, हसित्वा, धावित्वा, चिंतयित्वा, इस प्रकार बहुत सारे प्रत्यय हमारे पास। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं कक्षा 6, 7 और 8, 9 के लिए ये प्रत्यय बहुत ही लाभकारी है। विशेषकर कक्षा 10वीं के बच्चों को जिनको ये प्रत्यय नहीं है, दूसरे प्रत्यय हैं और फिर भी उनके अपठित गद्यांश, पठित गद्यांश में इनका यूज फ्रिक्वेंटली किया गया है। इसलिए सभी बच्चों को ध्यान देना है। किसी भी बच्चे को ये नहीं सोचना है कि ये मेरे सिलेबस में नहीं था या नहीं है या नहीं आएगा। संस्कृत सीखने वालों की जो चाह है, मंशा है, तो फिर वो संस्कृत के किसी भी बिंदु को जो है ऐसा नहीं छोड़ेंगे ये कहकर कि ये मेरे काम का नहीं है फिलहाल। तो फिलहाल मैं आप सबसे इजाज़त लेता हूँ। धन्यवाद। फिर मिलेंगे, दूसरे प्रत्यय के ऊपर हम चर्चा और विचार करेंगे।